लो वीडियो। मैं खराब केले में इधर दो, इधर दो, इधर दो। वो देखो लगा दिया है पूरा। वो देख, ये बघा, ये बघा, ये देखिए, देखो ये बच्चे लोग खाते हैं ये, तो इधर ये और मंगल तो सुबह थोड़ी दिख रही ना, आग लगा दूंगा एक मिनट में। अंदर लेके बैठे। सुबह 5 बजे के बाद खाली पेट या भूखे पेट काम करने के बाद, दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद जब ये नमाज पढ़ने बैठा तो इसके साथ मारपीट की गई है। सावधान, एक जरूरी अपील, एक जरूरी सूचना। अगर आप रोजेदार हैं तो आप अपने घरों से निकलकर जो फल खरीदने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से खरीदिएगा। और उन तमाम लोगों से भी मेरी अपील है कि जो फल फ्रूट खाते हैं, शौकीन हैं, उनको भी हिदायत है कि आप जरा एहतियातन बरतिए, क्योंकि रमजान के मौके पर ऐसे नहीं तो वैसे कैसे मुसलमानों को मारा जाए, उनको जहर दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी, पूरी बंदोबस्त कर ली गई है। रमजान से पहले दोस्तों लाखों का जहरीला खजूर पकड़ा गया था, वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। लेकिन अब आपको एक और रिपोर्ट दिखा रही हूं जहां पर इफ्तार में इस्तेमाल करने वाला जो फल है उस पर चूहे मारने की दवाई लगाकर बेची जा रही है। लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नहीं है। आगे आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी जहां पर रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय के व्यापार को कैसे ठप करवाना है, इसका हिंदुत्व के ठेकेदारों ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये भी तस्वीर आपके सामने रखूंगी कि क्या और किस तरीके से देश की राजधानी से सटा हुआ गाजियाबाद से क्या खबर आ रही है। आगे एक और खबर बताऊंगी जहां पर नाम पूछकर बुजुर्ग रोजेदार को कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है, उसके बारे में वो खुद बयां कर रहे हैं और किस तरीके से अपना दर्द बताते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही आपको बताऊंगी दोस्तों एक और खबर जहां पर एक भगवाधारी वस्त्र धारण किए हुए भिक्षा मांगने आए बाबा के साथ मदरसा के अंदर, मस्जिद के अंदर क्या सुलूक किया गया और किस तरीके से सुलूक किया गया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और भी देश की बड़ी खबरों पर आपको ध्यान दिलवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर दिखाऊंगी कि देश के अंदर बड़ी तादाद में हजारों की तादाद में मजदूर हड़ताल पर पहुंच गए हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों कि ये खबर मेन स्ट्रीम में गायब है, कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दी जा रही है। खबर क्या दिखाई जा रही है? तो खबर दिखाई जा रही है कि मोदी जी इजराइल गए, मोदी जी नेतन्याहू से गले लग रहे हैं। खबर क्या दिखाई जा रही है? तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। खबर क्या दिखाई जा रही है? तो मुसलमान पिट रहा है तो उस पर ये वाहवाही लूट रहे हैं। इस देश में गरीबों की जिंदगी की, जान की कोई कीमत नहीं है। जो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए था वो आज मेन मुद्दा नहीं है। और भी बहुत सारी खबरों पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले रमजान के मौके पर जो जहर बांटा जा रहा है उस पर आते हैं। आज आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और इस तस्वीर को आप देखकर सचेत हो जाइए। कहीं आप अपने घर में जहर का सामान तो नहीं ला रहे हैं। जो फल आप खाने वाले हैं, कहीं वो फल आपकी जिंदगी का आखिरी फल ना हो जाए। क्योंकि रमजान के मौके पर इफ्तार के टाइम पर लोग फल और खजूर जैसी तमाम चीज़ों से रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं दोस्तों। अब तो डर लगने लगा है कि इस देश में नफरत और घृणा कहां से कहां तक पहुंच गई है, कैसे कैसे रूप लेकर हमारे और आपके घर तक पहुंच रही है। अभी तक तो सड़कों पर लिंचिंग हो रहा था, धार्मिक पहचान देखकर लिंचिंग हो रहा था, अब तो खाने के सामान में जहर डालकर बांटा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, और इन खबरों को कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं है। आज तक का मैं आर्टिकल एक पढ़ रही थी, मुझे ध्यान नहीं है दोस्तों, लेकिन स्क्रॉल कर रही थी जब मैं सोच रही थी कि आपको क्या खबर दिखाऊं, तो मेरे सामने ये खबर आया। और इस खबर में किसी शख्स का पहचान नहीं किया गया। सोचिए कि ये खबर कितनी बड़ी है और इसका नाम जो है वो देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, थूक जिहाद, फल जिहाद, रोटी में थूक कर दे रहे हैं, ये बड़ी खबर बना दी जाती थी मुसलमानों को, कैसे कि वो करके दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, फलाना कर दे रहे हैं, ढिमकाना कर दे रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें आपके सामने मुसलमानों से रिलेटेड चीख चीख कर बयां की गई। लेकिन क्या आपको बताया गया कि इफ्तार के लिए फल खरीदते समय
मुंबई में फलों के ऊपर चूहे मारने की दवा लगाते हुए दुकानदार का वीडियो सामने आया है। इतनी नफरत, इतनी घृणा कि अब जहर लगाया जा रहा है फलों पर। पुलिस ने इस मामले पर जांच पड़ताल की तो राहुल और मनोज को गिरफ्तार किया है। राहुल और मनोज की गिरफ्तारी हुई है। मलाड पुलिस ने तुरंत फल के स्टॉल को सील किया है। तलाशी के दौरान मौके से रेटॉल नाम के चूहे मारने का दवा भी बरामद किया गया है। सोचिए, ये फल हमारे और आपके तस्तरियों पर कटकर आते हैं इफ्तार के वक्त, और रमज़ान के मौके को देखते हुए जहर डालकर फल बेचने की जो प्रक्रिया की जा रही थी, उसका भांडा महाराष्ट्र पुलिस के ज़रिए फोड़ा गया है। धन्यवाद हो महाराष्ट्र पुलिस का, वो धन्यवाद के पात्र है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने पड़ताल किया, जांच किया और पूरी चीज़ें जो है देश के सामने लाकर रख दी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। इसीलिए आप सभी से अपील है कि आप अपने घर में आने वाले फलों को ज़रा ध्यान से देखें। और कैसे पता चलेगा, ये भी बात है दोस्तों, कैसे पता चलेगा? मैं खुद अगर ख़रीदने जा रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें जहर है, क्या है, क्या नहीं है? मुझे नहीं मालूम होगा। देखिए मोदी जी, ये नया भारत तैयार किए हैं आप। इबादत को कैसे जहर में तब्दील किया जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र से निकलकर सामने आया है। रमज़ान में जहर बांटा जा रहा है, जहर का डोज दिया जा रहा है ताकि मुसलमान समुदाय के लोग मर जाएं ये फल खाकर। यही सोच रहे होंगे ना ये, तभी तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रेटॉल नाम का जहर, चूहे मारने वाली जो दवाई है, वो फलों पर लगा रहे ताकि वो बीमार हो जाए, खाकर उनको फूड पॉइजनिंग हो जाए। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, कोई किसी की जान भी जा सकती है। जहर है भाई, कोई इन्हें खिला कर दिखाए, खा लेंगे ये? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि ये लोग समाज के लिए काले धब्बे जैसे बनते जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। इनकी मानसिकता पर थू है। इनकी आत्मा तो मर ही गई है, इंसानियत के बारे में तो बात ही ना किया जाए। बेशरम लोग हैं दोस्तों ऐसे, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अब चलिए दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद ले चलती हूँ। राजधानी है, और राजधानी से सटे हुए गाज़ियाबाद में क्या हो रहा है? तो मटन शॉप, मीट शॉप को बंद कराने की फिर से एक बार पहल जो है शुरू कर दी गई है। गाज़ियाबाद में हिंदू नेता सत्यम पंडित जो है मीट शॉप बंद कराने की धमकी दे रहा है कि मंगलवार के दिन मीट शॉप नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन याद हो दोस्तों, इस देश में भारत की जो आबादी है 80% मांसाहारी है, और इस देश का मुसलमान मात्र 20% है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी नंगई, इनकी गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है। इस वीडियो को कई यूजर्स के जरिए शेयर किया गया। लिखा गया कि गाज़ियाबाद में सत्यम पंडित नामी नफरती जॉम्बी नॉनवेज ढाबा पर पहुंचता है, मंगलवार का हवाला देकर ढाबा बंद करा देता है। ढाबा संचालक इतना डरपोक है कि एक गुंडा से धमकता है और वो ढाबा बंद कर लेता है। इन गुंडों के सामने जैसे यूपी पुलिस बेबस है, क्या वैसे भी वो लोग बेबस हो गए हैं जिनके खिलाफ ये गुंडाई हो रही है? नहीं, इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत मंगलवार को नॉनवेज का ढाबा बंद रखा जाए। तब लोगों को व्यवसाय में बाधा डालने के लिए ये गुंडे कौन होते हैं? जाहिर सी बात है, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं? इनकी गुंडाई क्यों नहीं पुलिस के जरिए तोड़ी जा रही है? कौन सा दुकान कब खुलेगा ये तय करेंगे। इतने खलिहड़ लोग हैं दोस्तों इस समाज में, इतने खलिहड़ लोग हैं कि हर दिन ऐसी वीडियो दिखाई देती है, हर रोज ऐसी नफरती वीडियो आती है जिसे देखकर दिमाग का तार जो है वो हिल जाता है कि क्या चल रहा है हमारे समाज में, कैसे कैसे नफरत बांटा जा रहा है। अब देखिए एक और तस्वीर, इस देश की खूबसूरत तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ कि कैसे एक हिंदू मांगने वाले शख्स मस्जिद के आगे पहुँचे तो शख्स को वहाँ से भगाया नहीं गया दोस्तों, उससे आधार कार्ड भी नहीं मांगा गया, ना उससे उसकी पहचान के को देख के जो है बदतमीज़ी की गई।
बल्कि मस्जिद परिसर में जो भीख मांगने आए थे, जो मांगने आए थे, बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो जो उनके जेब में था, जितने भी पैसे जिनको देने थे, उन्होंने इस शख्स को, इस हिंदू शख्स को, इस साधु को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर जब एक मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये देश देख चुका है। कैसे मारा पीटा गया है ये भी देश देख चुका है। ये तमाम चीज़ें देश के सामने है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम सब और आप सब आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ये तमाम चीज़ें फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। स्पेशली मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के अंदर जो इतनी जहर भरी गई है, जो लोग जहर के अंदर एकदम खुद को डाले डुबोए हुए बैठे हुए हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखती है क्या? एक गलत से आप पूरे समाज को कैसे आप जज कर सकते हैं? अपने आंखों के शटर को खोलिए, अपने आंखों के पर्दों को खोलिए। नफरत आपको एक दिन ले डूबेगी। अगर इस कदर ही नफरत करते रहें तो एक दिन आप लोगों को ले डूबेगी, आपके घर के लोगों को ले डूबेगी। वक्त रहते हुए सुधर जाइए, संभल जाइए और देश के असली मुद्दे क्या है उस पर आइए। देखिए ना दोस्तों, पानीपत की सरकारी रिफाइनरी में मजदूर हड़ताल पर हैं, लेकिन ना सरकार सुन रही है, ना मीडिया कहीं खबर दिखा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी तादाद में हरियाणा के पानीपत में सरकारी रिफाइनरी में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सड़कों पर उतरकर अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन इसको खबर होना चाहिए था मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन ये खबर कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। कहीं से कहीं तक नज़र नहीं होना चाहिए था हर घर में ये खबर कि देखिए देश के मजदूर के हालात क्या है। इस देश में सरकार सिर्फ क्या धन्ना सेठों की है, गरीबों की सरकार नहीं है। आवाज़ उठना चाहिए था, बुलंदी के साथ आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन आवाज़ बंद है। आवाज़ क्या है तो देहरादून स्थित हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर अजान की आवाज़ सीमा से अधिक हुई तो हम हर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये खबर है, ये जानकारी है। आगे सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि बेटी की जो मुस्लिम दोस्त थी उसको कमरा नहीं दिया गया। जस्टिस उज्जवल भुइयां ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी और कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग, साधु, गरीब, हिंदू की मदद मुस्लिम धर्म के लोगों के ज़रिए की जा रही है। बिहार सरकार उर्दू और अल्पसंख्यक विरोधी है। इस बात को AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है देखने सुनने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, थूक जिहाद, लब जिहाद, फलाना जिहाद, लेकिन जब मुसलमानों की जान पर बनता है, उनकी ज़िंदगी पर बनता है तो ख़बर मीडिया में नदारद है, गायब कर दिया गया है। इसीलिए आप लोगों से अपील है, दरख्वास्त है कि आप सतर्कता बरतिए। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।